गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ, बीटीएससी एज कट ऑफ के मामले में। एज कट ऑफ स्टाफ नर्स। देखिए, मैं इसलिए इन विषय पर बात करना चाहता हूँ कि कई छात्र लगातार परेशान हैं, जिन्होंने, आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर लोग 14 वर्ष में लोग मैट्रिक कर लेता है, 16 वर्ष में इंटर कर लेता है, 16-17 साल में, और उसके बाद पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरता है। और इसी कड़ी में सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं बिहार के जिन्होंने जीएनएम का कोर्स किया और वो उनका 21 साल 2024 में नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि विज्ञापन की जो नियमावली प्रकाशित हुई थी, विज्ञापन हेतु बिहार सरकार ने प्रकाशित किया था, उस नियमावली में उम्र की जो सीमा थी वो 1/8/24 रखा गया था। ये इसलिए कि 1/8/24 के अकॉर्डिंग उसमें उम्र की सीमा की गणना की गई थी। मैं आधिकारिक रूप से यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया। लगातार छात्र प्रयास कर रहे थे। हमने भी कई बार निदेशक प्रमुख से इस विषय पर बात किया था कि एज कट ऑफ का जो मामला है वो इससे बिहार के ही छात्रों को नुकसान है। और जब विज्ञापन में ही लिखा हुआ है कि विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को एज की गणना होगी, तो फिर 2024 में एज की गणना क्यों की जा रही है? और इस पर छात्रों ने भी निदेशक प्रमुख से, अपर मुख्य सचिव से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद इस पर संशोधन की प्रक्रियाएं जो है शुरू हुई। देखिए, मैं पहले भी इस आदेश का जिक्र कर चुका हूं और ये आदेश की कॉपी के साथ इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि बीटीएससी बहुत जल्द इसी आदेश के अनुपालन में जो है सो बहुत जल्द इसमें एज कट ऑफ जो 1/8/24 है उसको 1/8/25 कर देगा। देखिए, आप जानते हैं, आपको भी पता होनी चाहिए कि जब भी बीटीएससी कोई विज्ञापन प्रकाशित करती है तो उससे पहले वो बिहार सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेती है, कुछ सुझाव लेती है, सहमति लेती है कि हम ऐसे से विज्ञापन प्रकाशन कर रहे हैं और उस पर आपका क्या विचार है वो जिक्र करिए। तो मैं इस पर विस्तृत बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने पत्रांक 1249 22/4/2025 को 22/4/2025 को बीटीएससी ने बिहार स्वास्थ्य विभाग से विज्ञापन प्रकाशन करने के लिए सुझाव मांगा था, राय मांगा था कि विज्ञापन प्रकाशन कर रहे हैं और बिहार सरकार को इसकी सूचना दी थी। और देखिए, आलोक में, और जब बिहार सरकार ने 1249 मांगा था 22 तारीख को ही, तो उसी दिन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 418 सब क्लॉज 6 दिनांक 22/4/25 को ही इस पर सहमति प्रदान की गई थी। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स का जो 11,389 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई थी, उस आलोक में बीटीएससी पटना के पत्रांक 1249 दिनांक 22/4/2025 द्वारा स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन के प्रारूप में सहमति और संशोधन की अपेक्षा की गई थी। कि मतलब उनको पत्राचार किया गया था बीटीएससी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कि कोई संशोधन करनी हो या इस पर फाइनल सहमति देनी हो तो अपना विचार रख सकते हैं। इसी आलोक में बीटीएससी को बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 22/4/2025 को ही विज्ञापन के प्रारूप की सहमति दे दी थी। और देखिए, जब सहमति दे दिया गया था, वो लेटर 418 सब क्लॉज 6 22/4/25 को दिया गया था और उसके बाद विज्ञापन प्रकाशित हुई। उक्त सहमति के पश्चात पद पर नियुक्ति हेतु बीटीएससी द्वारा विज्ञापन संख्या 23 प्रकाशन किया गया। देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है
और उम्र की सीमा की गणना जो है एज कट ऑफ जो है इसमें रखा गया था 1/8/2024, यानी कि 1/8/2024 के हिसाब से एज होना चाहिए। जबकि इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन, देखिए मैं क्लियर कह रहा हूं, कई लोग जो एक्टिव नहीं है और उनको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को समझना चाहिए। जो लोग, कुछ स्टूडेंट एक्टिव थे, उन लोगों ने आवेदन दिया इस संबंध में, लिखे क्लियर लिखा, इस संबंध में विभाग में कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन में बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली के नियम 7 सब क्लॉज 3 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त विज्ञापन में अंकित कट ऑफ डेट 1/8/24 के स्थान पर 1/8/25 करने का अनुरोध किया गया। 1/8/25 करने का अनुरोध किया गया। उक्त अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन का सम्यक समीक्षा, यानी कि उस पर समीक्षा किया गया विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा और विचार किया गया। उसके बाद विज्ञापन संख्या 23/25 में उम्र सीमा की गणना हेतु कट ऑफ डेट 1/8/25 करने का निर्णय लिया गया, रखने का निर्णय लिया गया। और अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/25 को इस हद तक संशोधित करते हुए उम्र की गणना हेतु 1/8/25 करने की कृपा की जाए। ये निदेशक प्रमुख जो नर्सिंग के हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, आप जानते हैं कि डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह पहले बेगूसराय के सिविल सर्जन रह चुके हैं और वर्तमान में निदेशक प्रमुख के रूप में ज्वाइन किए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में हैं। अब छात्रों के लिए एक खुशखबरी ये है कि 1/8/25 हो रहा है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे या वो लोग फॉर्म भरेंगे, प्लस फॉर्म भरने का भी डेट एक्सटेंड होगा, डेट एक्सटेंड हो। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है, बड़ी नोटिस है, बड़ी आदेश है, छात्रों के हित में आदेश है। देखिए, बिहार सरकार ने 13/5 को ही ये चीज़ें बीटीएससी को दे दी है। कई लोगों को लगता है कि जब आदेश हो गया तो एक दिन में क्यों नहीं बदलाव हो गया, 2 दिन में क्यों नहीं बदलाव हो गया। देखिए, कोई भी चीज़ जब ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के बाद उसमें विज्ञापन में सुधार करने के लिए सॉफ्टवेयर में सुधार करना पड़ता है। बीटीएससी इसमें एक नोटिस निकाल सकती है और उस नोटिस के आधार पर और सेम टू सेम जो है सो सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा। इसी 1/8/24 जब बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको अभी 2003 तक के बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, आपने देखा होगा। और जब 25 हो जाएगा तो 2004 तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म भरेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, मैंने सोचा आप सबको बताऊं। कई लोगों को लगता है कि आज के आज क्यों नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, विभागीय काम है। आप लोग निश्चिंत रहिए कि ऑर्डर आएगा ही, बीटीएससी इसमें बदलाव करेगी, पेपर में भी सूचना निकाल सकती है और वेबसाइट पर भी। स्टाफ नर्स का ये बड़ी बहाली है। मैंने सोचा आप सबको बताऊं, जब हमें जानकारी कुछ भी होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं। हमने पहले भी 13/5 को जब आदेश निकली थी उस दिन भी हमने बताया था और मैं आज भी बता रहा हूं कि बहुत जल्द इसमें बदलाव दिखेगा आपको। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग फॉर्म भरेंगे, साथ ही डेट एक्सटेंड हो सकती है और डेट एक्सटेंड होगी तो कई आईएनसी के स्टूडेंट हैं जो नॉट आईएनसी, जिनका आईएनसी नहीं है, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, कई स्टूडेंटों ने हाई कोर्ट में रीट किया था, उस पर भी हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है। वो भी चीज़ें उसके अनुपालन में जो है सो बीटीएससी बदलाव करेगी। एज कट ऑफ का जो मामला है वो 13/5 के 2025 का जो आदेश है उसी के अनुरूप उसमें बदलाव हो रहा है। बहुत जल्द आप सबके सामने दिखेगा। देखिए, परेशान होने से बहुत चीज़ें नहीं होती है, समझदारी की ज़रूरत है और पेशेंस का ज़रूरत है। जब विभाग में लोग दौड़ कर आप लोगों ने काम करा लिया है, या आप लोगों ने जब आदेश कैंडिडेट्स के रिक्वेस्ट पर जब बीटीएससी ने बदलाव कर दिया है तो आगे भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म सबका भराएगा, परेशान मत होइए, अपने अपने पढ़ाई में लगे रहिए। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है, जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी डीप स्तर का है, तो ऐसे में बिना पढ़े लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया है और उनको लगता है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसे लोगों को समझदार होने की ज़रूरत है और समय अपने पढ़ाई में लग जाने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी धांधली का कोई उम्मीद नहीं है, तो मन लगा के पढ़ाई करिए
बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।